अगर शाम तक 5 बजे के पहले सतीश दास जी को पुलिस अगर नहीं छोड़ती है, साथ सम्मान उनके घर पर नहीं पहुंचाती है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सबसे पहले जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सरपरस्ती में काम करने वाला जो प्रशासन है, इस पर हमें भरोसा नहीं है कि 2 घंटा के अंदर में इनको नहीं छोड़ा गया तो हम लोग गया जिला के चप्पे चप्पे हर एक रोड जाम करने का काम करेंगे। यदि सतीश जी को 2 घंटा के अंदर में नहीं छोड़ा गया तो कल हम लोग गया के हर एक रोड को जाम करेंगे। शाम तक अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग कल हर एक जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे। बस हम यही सरकार से कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से। आने वाला बिहार में बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ेगा। इस कार्यक्रम को रोका जा रहा है, ये नहीं चलेगा। यदि जो 2 घंटा के अंतराल में वो नहीं छोड़ेंगे तो कल यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सम्राट चौधरी और डीएम का पुतला दहन करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी है गया के गांधी मैदान में, और आज जो है पूर्व विधायक सतीश कुमार दास जी को पुलिस ने उठा करके लेके गया है। उनका 1 मई को कार्यक्रम था गांधी मैदान में, और संविधान सुरक्षा महारैली करने वाले थे, और इसी बीच में जो है उनको परमिशन मिला, और उसके बाद में फिर कहा जा रहा है कि परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। इसी में आज भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनको जो है पुलिस से उठा करके ले गई है। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, और उनके नेता लोग हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है। आज जो है सतीश दास जी को जो है पुलिस उठा के ले गई है, क्या मामला है सर पूरा? देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है ये पूरी तरह से भारत के संविधान का उल्लंघन का मामला है। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ की जो विधि व्यवस्था है और शासन प्रशासन का जो नज़रिया है वो तानाशाही प्रवृत्ति का हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान में विश्वास रखने वाली नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया इस देश को, उस संविधान को समाप्त करने की दिशा में काम करने वाली पार्टी है। आज उसी को धरातल पर अक्षरशः गया जिला प्रशासन के द्वारा उतारा गया। सर्वविदित है कि अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में 1 मई को इसी गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित था, 2 बजे से 7 बजे तक। 11 मार्च से ही पत्राचार उस कार्यक्रम को लेकर के, उस कार्यक्रम को की अनुमति के लिए जिला प्रशासन को संसूचित किया गया था। विभिन्न विभागों से जो प्रक्रिया होती है, चाहे अग्निशमन हो, जो भी है, हर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुके थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, यहाँ के निजाम बदले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, वैसे ही वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ गया जिला प्रशासन को कि 1 तारीख को जो है मुख्यमंत्री का आना है, 1 तारीख को कार्यक्रम को नहीं होने देना है। अब कार्यक्रम को नहीं होने देना, अरे भैया उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, तथागत गौतम बुद्ध का जन्म दिवस। बुद्ध के विचारों से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप महाबोधि जो महाविहार है बोध गया का, उसको मुक्त कराने के लिए, और इसके साथ चूंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस देश के मजदूरों के हकूक के लिए विभिन्न मांगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित था। तो पुलिस क्यों उठा करके? पुलिस उठा के ले गई। पहले तो बताए, अभी की प्रक्रिया चल रही थी, कार्यक्रम होना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, राष्ट्रीय स्तर के कई स्कॉलर्स आने वाले थे, बुद्ध के विचारों को लोगों को देने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। और उसके बाद ऐन मौके पर, यानी जिसको कहें कि 11th आवर में उसको निरस्त कर दिया जाना। इस विषय पर जब जिला पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, उनका रवैया जो एक जिला पदाधिकारी का रवैया वो पक्षपातपूर्ण रवैया है। जिला पदाधिकारी के पद पर वर्तमान में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, एक पदाधिकारी के तौर पर काम नहीं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि गया के वर्तमान के जिला पदाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, वो एक जिला पदाधिकारी के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनके बात करने की जो शैली थी वो सब कुछ रिकॉर्ड में है। वो बिल्कुल एक जो पदाधिकारी का होना चाहिए, एक लिबर्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ बात होनी चाहिए, वो बात करने का तरीका नहीं था। हमारी तैयारी हो चुकी थी, 75% एफर्ट जो है हमारा लग चुका था उस कार्यक्रम में,
1 तारीख को सिर्फ लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना था, बस यही था। लेकिन ऐन मौके पर जब नहीं दिया गया तो जो अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथी पूर्व विधायक सतीश कुमार जी, जब बात की, उन्होंने बात से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि भाई भारत का संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी कार्यक्रम करने को। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति 19(1) का ए जो है, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है हमें। अनुच्छेद 19(1) का कॉलम बी जो है वो हमको सभा करने की अनुमति देता है। निशस्त्र सभा अगर हम करते हैं तो उसकी अनुमति हमको देता है। उसको रद्द किया गया तो हमने आमरण अनशन का इंटीमेशन उनके द्वारा दिया गया कि भाई हमारा सभा जो है जो उसको निरस्त किया गया है तो हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो हवाला दिया गया उस पत्र में लिखा गया, उस पत्र को हमने पढ़ा कि भयानक लू चल रहा है, गर्मी है इस वजह से। अरे भैया तो गर्मी है तो सब धारा 144 लगा दो पूरे जिला में, धारा 144 लगाओ, बाकियों के लिए गर्मी। और मुख्यमंत्री का भी तो प्रोग्राम, मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम है, रद्द कर दो, रद्द करो जो आधार बनाए हो। और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो अगर, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर सक्षमता नहीं है, तुम सक्षम नहीं हो प्रशासन को संभालने के लिए। हम सभा कर रहे हैं, जन जागरूकता फैला रहे हैं, बुद्ध के विचारों से लोगों को अवगत कराने के लिए देश विदेश से लोगों को बुलवा रहे हैं। भैया ये कौन सी मानसिकता? कौन से लोग देश से बाहर जाते तो बुद्ध की बात करते और बुद्ध की बात देश में करने से रोका जा रहा है। तो ये तानाशाह लोग हैं, ये पूरे तरह से बुद्ध के विचारों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आ रहे हैं मुख्यमंत्री 1 तारीख को, आ रहे हैं। आज तक कभी नहीं आए बुद्ध पूर्णिमा, राज्यपाल आते रहे वहां पर, मुख्यमंत्री आ रहे भारतीय जनता पार्टी के। अब आयोजक कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जो अनुषंगी इकाई है, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का एक अनुषंगी इकाई है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये घुस करके और बुद्ध के विचारों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो सभा जो निरस्त किया गया तो आज भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, सारी तैयारियां हो रही थी, प्रशासन आके रोक लगा दिया। कल इस विषय में अनुमंडल पदाधिकारी गया सदर को दिया गया था कि हम कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भाई भूख हड़ताल पर बैठना हमारा अधिकार है, इसकी सूचना दे दी गई थी। आगे क्या होगा? बावजूद आकर के उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं, अरे आंदोलन करने के लिए हमको परमिशन की जरूरत है क्या? भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम आपको सूचना दे करके अपने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमको धरना प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रोका गया। तो ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। उनको डिटेन करके हमने बात किया मंडल पदाधिकारी से, बताया गया कि उनको गया शहर से बाहर लेके जाया गया है। क्यों भाई, क्यों? आतंकवादी हैं क्या सतीश कुमार दास जी? उग्रवादी हैं क्या सतीश कुमार दास जी, जो शहर से बाहर लेके जाया गया है उनको? तो ये जो है बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति है। हम सारे लोग, सभी साथी, सतीश कुमार जी पहले इसलिए आ गए यहाँ पर धरना स्थल पर तय समय से पहले, क्योंकि जो टेंट पंडाल लगाया जाना था उसको रोका जा रहा था, तो उनको स्वयं से आना पड़ा। और जब वो आए तो स्वयं सिटी डीएसपी डिटेन करके और अनुमंडल पदाधिकारी आए, उनको डिटेन करके लेके चले गए। तो ये कहीं न कहीं से भारतीय संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, हमारे अधिकारों का हनन किया गया। इस देश में सबसे ऊपर कोई है तो वो भारत का नागरिक है। देश का संविधान भारत के नागरिकों को बहुत ही अधिकार प्रदान करता है और उस अधिकार से हमको वंचित रखा गया, संवैधानिक अधिकार से। तो इसके खिलाफ में हम तमाम तथागत गौतम बुद्ध के विचारों में विश्वास रखने वाले साथीगण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से विश्वास रखने वाले जितने भी साथी लोग हैं, हम लोग सब रणनीति तैयार कर रहे हैं। और जिला प्रशासन के खिलाफ हमारा लगातार हल्ला बोल जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ का जिला पदाधिकारी यहाँ से चला ना जाए, तब तक हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा। इस विषय पर अपने साथियों से बात करके और आगे की रणनीति बनाएंगे। 1 तारीख को प्रोग्राम होगा कि नहीं? 1 तारीख को देखिए, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम उसी कार्यक्रम को लेकर के आज धरना प्रदर्शन ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि जिला प्रशासन ऊपर के लोगों को ध्यान में आए, कम से कम हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना ना जाए, हमें धरना प्रदर्शन, हमें कार्यक्रम करने से रोका ना जाए। हम अपने देश भारत में रहते हैं, देश संविधान से चलता है, उस संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत हम कार्यक्रम करने वाले थे। इसी के लिए आज का ये आमरण अनशन था। 2 महीने से चारों तरफ में खबर पूरी तैयारी, बोले तो कि 75% एफर्ट हमारा लग चुका, 25% लोगों को पहुंचने में जो एफर्ट लगना था वही बाकी सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी। और ऐन मौके पर निरस्त कर देना, कार्यक्रम का आदेश नहीं देना, ये इनकी तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। और इस देश में, देश संविधान से चलेगा, इसके तानाशाह से नहीं चलेगा। इस तानाशाही के खिलाफ हम सभी साथी
एकजुट होकर के और लड़ने का। क्या होगा आगे आगे पहले सतीश जी को छुड़ाने जाएंगे। अगर शाम तक 5 बजे के पहले सतीश दास जी को पुलिस अगर नहीं छोड़ती है, साथ सम्मान उनके घर पर नहीं पहुंचाती है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सबसे पहले जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलोगा। हम खुद जाके छुड़ा कर लेके आएंगे उनको। गहलौर में रखा गया है उनको, जैसा कि जानकारी अब सच है कि झूठ है कि नहीं है, हमारे कुछ साथियों को हमने वहां भेजा है। क्योंकि प्रशासन पर हमें विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सरपरस्ती में काम करने वाला जो प्रशासन है, इस पर हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हमने अपने कुछ साथियों को वहां भेजा भी है कि जाके पता कीजिए कि हमारे साथी सतीश दास जी वहां है कि नहीं है, और 5 बजे के पूर्व सम्मान उनको उनके घर पर पहुंचाया जाए, और नहीं तो सबसे पहले जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर जो है हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हल्ला बोल शुरू हो जाएगा और खुद जाके छुड़ा करके ले आएंगे। हम आपके माध्यम से सबको बता देना चाहते हैं। देखिए, माननीय पूर्व विधायक अम्बेडकर संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को आज करीब 3 महीना से लगातार हर एक प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक बैठक कर करके बाजाप्ता इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और यहाँ तक ही नहीं, इस गांधी मैदान के परमिशन के लिए भी करीब 2 महीना से लगातार सरकार जिला प्रशासन के अधीन आवेदन के माध्यम से वो सूचित कर रहे थे और आवेदन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा था। लेकिन एक वेग जब चरम सीमा पर था, उस समय प्रशासन यहाँ परमिशन देने से इनकार करती है। ये साफ साफ दर्शाता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई है और बीजेपी की सरकार बनी है। आरएसएस समर्थित यह सरकार नहीं चाहती है कि गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग इस तरह के कार्यक्रम से जागरूक हो। और जागरूक होने के बाद जिस तरह से आरएसएस संबंधित भाजपा सरकार चला रही है, गरीबों को हकमारी करती है, वो कल होकर के जागरूकता के बाद हमको सरकार चलाने में हमको कठिनाई उत्पन्न कर दे। इसी कारण से जहानाबाद जिला प्रशासन, गया जिला प्रशासन परमिशन नहीं देने का काम किया। और ये मौलिक अधिकार है हम लोग को, संविधान के धारा 19 के तहत ये सब हमारे मौलिक अधिकार है। सभा करना, कहीं पर बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के धरना करना, प्रदर्शन करना, ये हमारे मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार पर सरकार के इशारों पर गया के जिला प्रशासन ने क्या होगा आगे, क्या होगा आगे? संघर्ष होगा। माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी के साथ में जो भी अम्बेडकरवादी हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, चूंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही ये अधिकार दिया हुआ है जो आज से हम बात कर रहे हैं। और जहां पर हमको हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई होगी, वहां पर हम लोग अपना शरीर न्यौछावर करने की तैयार है। और अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जो हमारे विधायक जी द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, उसको भरसक सहयोग दे करके आगे जो भी राजनीति होगी, जो भी हमारे विधायक जी का दिशा निर्देश होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि गरीबों की हकमारी, बाबा साहेब को संविधान का उल्लंघन होगा, ये हम लोग कहते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे चल करके इस पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा और सरकार को भी सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। क्या बोलिएगा आप? कुछ बोल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम आपको 1 मई का जो है आपको कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, भले ही सूचित हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे साथी लोग बताए कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। और मैं अपनी बात कुछ कहने से पहले मैं आप तमाम मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। मुझे आप पे विश्वास है, लेकिन यहाँ के प्रशासन पे हमको विश्वास नहीं है। हम अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, हमको फंडामेंटल राइट को छीना गया, जो बाबा साहब के द्वारा संविधान दिए में हमको अधिकार दिया गया है, उस राइट को छीना गया। इसके विरोध में अगर आज शाम तक बाइज्जत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं छोड़ा गया, तो कल का दिन गया जिला का हर रोड को चक्का जाम कर देंगे। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कल एक विशाल हम लोग जन प्रदर्शन करेंगे, जन आक्रोश प्रदर्शन करेंगे।